हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स विद सूरज सर में। आज हम लोग कक्षा 12 के तीसरे अध्याय अवयव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अवयव किसे कहते हैं। अवयव यानी कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। जो अवयव होता है वह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक है। और इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव कहते हैं, ठीक है। जो संख्या होगी, जो संख्या या फलन लेंगे अवयव के अंदर, वह संख्याएं या फलन अवयव के अवयव कहलाएंगे, ठीक है। और अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई भी अवयव होता है उसको दर्शाने के लिए हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे याद कीजिए 11th में हम लोग किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही अवयव को भी दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास ए बराबर यह एक अवयव है, चूंकि यह जो है यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं लिए हैं और यह आयताकार आयत के रूप में है, जो एक क्रम विन्यास मतलब एक क्रम को दर्शा रहा है, ठीक है। और इसमें जो ये संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं इस अवयव के अवयव कहलाएंगी। वैसे ही b बराबर -2 4 1.5 3/2 √6 -√5 -4/7 -3 2, ये भी क्या एक अवयव को दर्शा रहा है। और यह पूरे के पूरे क्या है अवयव के, यह प्रत्येक अवयव हैं। वैसे यहाँ पर हमारे पास यह भी क्या एक अवयव को दर्शा रहा है, जिसमें हमारे पास यह कुछ फलन दिए गए हैं। अब इस अवयव में यह सारे फलन अवयव के अवयव हैं, ठीक है। किसी भी अवयव में जो यह क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें हम पंक्ति कहते हैं, और जो है ऊर्ध्व रेखाएं हैं इन्हें हम स्तंभ कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारे पास इन्हें हम क्षैतिज, ये सारी क्षैतिज रेखाएं हैं, अर्थात इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, इन्हें हम पंक्ति कहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दो स्तंभ हैं, दो स्तंभ हैं, इन्हें कहेंगे हम लोग, यह दोनों के दोनों क्या हैं, तो दोनों स्तंभ कहेंगे इन्हें, चूंकि यह दोनों ऊर्ध्व रेखाएं हैं। वैसे यहाँ पर यह सारे क्या हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, यह क्षैतिज रेखाएं हैं, इसलिए सारी क्या है, ये पंक्तियां हैं, और यह सारे स्तंभ हैं। वैसे यहाँ पर यह एक क्षैतिज पंक्ति है, यह एक क्षैतिज पंक्ति है, और यह क्षैतिज पंक्ति है। वैसे यह स्तंभ है, यह भी स्तंभ है, और यह भी स्तंभ है। तो बात करते हैं इसमें, तो इस वाले अवयव में हमारे पास कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। और कितने स्तंभ हैं, तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ। इस बात करते हैं तो कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। और कितने स्तंभ हैं, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ हैं। वैसे इसे बात करते हैं कितने पंक्तियां हैं, तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। और कितने स्तंभ हैं, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ है। अर्थात इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अवयव की कोटि देखते हैं। तो अवयव की कोटि, तो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m × n कोटि का अवयव कहते हैं। अर्थात यदि किसी अवयव में m पंक्ति हो और n स्तंभ हो, तो उस अवयव को हम m × n कोटि का अवयव कह सकते हैं, ठीक है। तो m × n कोटि का अवयव कैसे लिखते हैं, तो चलिए लिखने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। तो हमें लिखना है m × n कोटि का अवयव निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है।
यानी कि m इंटू एन कोटि का अवयव निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर पहला अवयव लिखना है। तो क्या करेंगे, उसे हम ए मान लेते हैं, पहले अवयव ए मान लेते हैं। तो यह जो है हमारे पास, यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को दिखा रहा है, इसलिए इसे हम A11 लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, ये पहली पंक्ति, ये पंक्ति तो पहला ही ना है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो इसे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ से दिखा दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो गया, ऐसे ही पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ हो गया, ऐसे ही डॉट 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 पहली पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें हमारे पास, n है, तो पहली पंक्ति और nवां स्तंभ। कितना आसान है कि नहीं आसान। चलिए दूसरा देखते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। यह हमारे पास दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, ऐसे ही दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही दूसरी पंक्ति और nवां स्तंभ। कितना आसान है। ऐसे ही तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, ऐसे ही तीसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर तीसरी पंक्ति और nवां स्तंभ। अब ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, क्या हो हमारे पास, mवीं पंक्ति और पहला स्तंभ। क्योंकि चेक करिए ना आप, पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है, तो लास्ट वाली जो पंक्ति है उसको mवी मान लेते हैं हम। तो mवीं पंक्ति पहला स्तंभ, और क्या होगा यहाँ पर, mवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, और यहाँ पर mवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ, और यहाँ पर mवीं पंक्ति चौथा स्तंभ, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर mवीं पंक्ति और nवां स्तंभ। कोई दिक्कत। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं आगे भी, ऐसे ही आगे तक हो सकता है और ऐसे ही आगे तक हो सकता है। तो ये हमारा जो यह अवयव लिखे हैं वो क्या है हमारे पास, m इंटू एन कोटि का अवयव लिख दिए हैं। अब किसी भी अवयव का जो कोटि लिखना होता है वो हमेशा दाहिने साइड में, ब्रैकेट के दाहिने साइड में यहाँ लिख देते हैं। तो इस अवयव कोटि कितना है, m इंटू एन है, ठीक है, कोई दिक्कत। और यह कोटि ही क्या दिखाता है, यह कोटि ही इसमें अवयवों की संख्या दर्शाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास यदि ये बराबर हो, हमारे पास मान लेते हैं 2, 3, 4 और 5, तो यह किस कोटि का अवयव है। तो इसमें कितनी पहले पंक्तियां हैं, तो हमारे पास 2 पंक्तियां हैं, और कितने स्तंभ हैं, तो 2 स्तंभ हैं। यानी पहले पंक्ति को दिखाते हैं, फिर फिर स्तंभ को दिखाते हैं। तो 2 पंक्ति थी और 2 स्तंभ है, तो 2 इंटू 2 दिखा दिए। अर्थात इसमें हमारे पास कुल कितने अवयव हैं, 4। चेक कर लीजिए ना, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही हमारे पास मान लेते हैं एक दूसरा अवयव है, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, पहले पंक्ति को दिखाते हैं हमेशा, याद रखिएगा हमेशा। तो कितनी पंक्तियां हैं इसमें हमारे पास, तो 2 पंक्ति हैं, और कितने स्तंभ हैं, तो 1, 2 और 3 स्तंभ हैं। तो इसमें फाइनली कुल कितनी संख्या, कुल कितने अवयव होंगे, तो 2 इंटू 3 मीन्स 6 अवयव होंगे, ठीक है। तो ये मतलब किसी भी अवयव के कोटि को इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि किसी भी अवयव के कोटि को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस ये याद रखिएगा हमेशा, किसी भी अवयव के कोटि को हमेशा हम लोग दाहिने साइड में ब्रैकेट के लिखते हैं और नीचे, और पहले हमेशा पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर इंटू स्तंभों की संख्या लिखते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे अवयव को छोटे रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, इस पूरे अवयव को
कैपिटल ए मान लेते हैं। और जब कैपिटल ए बराबर मान लेंगे तो इस ए को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी ए बराबर ए आई जे, जहां जो आई का जो मान होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, लेकिन m या m से छोटा होगा, तथा j का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा लेकिन n या n से छोटा होगा। ठीक है, तो इस पूरे अवयव को कुछ इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली का पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है हमारे पास, 3 फैक्ट्रियों प्रथम द्वितीय तथा तृतीय में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जैसे कि प्रथम फैक्ट्री में पुरुषकर्मी जो है वह 30 पुरुषकर्मी कार्य कर रहे हैं और 25 महिला कर्मी कार्य कर रहे हैं, और द्वितीय फैक्ट्री में 25 पुरुषकर्मी कार्य कर रहे हैं और 31 महिला कर्मी कार्य कर रहे हैं, और तृतीय फैक्ट्री में 27 पुरुषकर्मी कार्य कर रहे हैं और 26 महिला कर्मी कार्य कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं उपर्युक्त सूचना को एक 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी पहला प्रश्न कह रहा है हमारे पास उपर्युक्त सूचना को एक 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए, ये पहला प्रश्न हो गया। फिर कह रहा है इसी में कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो यह करते हैं पहले हम लोग इसको 3x2 अवयव में निरूपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए, माना 3x2 कोटि का अवयव कैपिटल ए है, यानी मान लेते हैं कि 3x2 कोटि का अवयव कैपिटल ए है, इसलिए कैपिटल ए बराबर होगा हमारे पास, क्या होगा कैपिटल ए बराबर 30, 25 और 27। फिर यहां पर 25, 31 और 26, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यही ना है, तो क्या प्रकट कर रही है यहां पर, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में जो हमारे पास महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसे हम लोग कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट कर रहा है। ठीक है, यानी कि तीसरी पंक्ति यही ना है और दूसरा स्तंभ, तो ये क्या कर रहा है ये, तो तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट कर रहा है, यानी कि दर्शा रहा है। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है हमारे पास, यदि किसी अवयव में
8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। यानी क्या करना है हमें कि हमारे पास कोई अवयव दिया है जिसमें कुल हमारे पास 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां हमें निकालनी है। तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, तो 8 का जो गुणनखंड होगा वही ना संभव कोटियां होंगी। जैसे 8 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 1 गुणे 8 हो सकता है, या 8 गुणे 1 हो सकता है, या 2 गुणे 4 हो सकता है, या 4 गुणे 2 हो सकता है। तो यही नहीं सारी संभव कोटियां होंगी। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं इसको। क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अवयव के संभव कोटियां बराबर क्या हो सकता है हमारे पास, 1 गुणे 8 हो सकता है, या 8 गुणे 1 हो सकता है, या 2 गुणे 4 हो सकता है, या 4 गुणे 2 हो सकता है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है हमारे पास कि एक ऐसे 3x2 कोटि का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इज इक्वल टू हाफ मॉड में i-3j द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम पहले मान लेते हैं। माना 3x2 कोटि का अवयव कैपिटल ए है। यानी मान लेते हैं कि 3x2 कोटि का जो एक अवयव है वो क्या है, कैपिटल ए है। इसलिए कैपिटल ए बराबर होगा हमारे पास A11, अर्थात इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो 3 पंक्तियां लेते हैं। तो पहला अवयव क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, और यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और यहाँ तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो ये हमारा कैपिटल ए हो गया। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि हमारे पास ए आई जे बराबर दिया है हाफ मॉड में i-3j यह दिया है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बताइए आप कि i बराबर कितना लें और j बराबर कितना लें। i मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या, तो कुल कितनी पंक्ति हैं, तो 3 पंक्तियां हैं। तो i बराबर क्या होगा, 1, 2 और 3 ले सकते हैं। और j बराबर क्या हो सकता है हमारे पास, तो कितने स्तंभ हैं, तो 1 और 1 2, यानी कि j बराबर क्या हो सकता है, 1, 2 हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए i बराबर 1, 2, 3 तथा j बराबर 1, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये सारे अवयवों को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले A11 निकालते हैं, अर्थात क्या करते हैं, i का मान भी 1 लेते हैं और j का मान भी 1 लेते हैं। तो यहाँ पर भरेंगे हम, तो 1/2 मॉड में i का मान कितना लेना है, 1 - 3 इंटू j का मान भी 1 लेना है, तो 3 कम 3 होगा, बराबर 1/2 छोड़ देते हैं वैसे ही, और 3 में से 1 गया -2, और -2 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो वह सिर्फ 2 ही ना होगा, और 2 से 2 कट गया, अर्थात इसका मान कितना आ गया, 1। क्या करते हैं ऐसे ही, अब A12 निकालते हैं, A12 निकालते हैं। तो A12 में i का मान कितना लेना है, 1, और j का मान 2 लेना है। तो लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास, 1/2
आई का मान 1 लेना है माइनस जे का मान कितना लेना है 2, तो 3 दूनी 6 होगा हमारे पास, बराबर 1/2 वैसे ही रहेगा, इंटू 6 में से 1 जाएगा 5 यानी -5 बचेगा, और -5 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 5 ही ना होगा जी, यानी कि 5/2 ये निकल गया हमारे पास। अब करते हैं हम लोग A21 निकालते हैं, तो A21 बराबर क्या होगा हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ पर हम लोग आई का मान 2 लिए हैं और जे का मान 1 लिए हैं, तो आई का मान यहाँ 2 भरते हैं माइनस जे का मान 1 लेना है, 3 एकम 3 होगा, बराबर 1/2 गुणे 3 में से यदि 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -1 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 1 ही ना होगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 1/2 ही मिलेगा। अब करते हैं हम लोग A22 निकालते हैं, A22 निकालते हैं, यानी आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2 लेना है, तो कितना होगा हमारे पास 1/2 मॉड में 2 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1/2, और 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया -4, और -4 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो हमारे पास सिर्फ 4 ही होगा, यानी कितना मिल रहा है हमारे पास 2 मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं ऐसे आगे। A22 निकाल लिए, अब A31 निकालते हैं, तो A31 कितना होगा हमारे पास 1/2, क्या करना है यहाँ में आई का मान 3 लेना है और जे का मान 1 लेना है, तो 3 यहाँ भर देते हैं, यानी कि 3 माइनस 3 एकम 3 होगा, तो 3 में से 3 गया 0, और 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 ही नहीं मिलेगा। क्या करते हैं ऐसे हम लोग अब A32 निकालते हैं, तो 1/2 आई का मान 3 और जे का मान 2, तो भरते हैं यहाँ 3 माइनस 3 दूनी 6 में से 3 घटाएंगे -3, और -3 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो कितना होगा हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, तो कितना मिल रहा है 3/2। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ अतः कैपिटल A बराबर क्या मिल रहा है हमारे पास, मान भर देते हैं A11 मीन्स 1, A12 मीन्स 5/2, और A21 मीन्स 1/2, और A22 मीन्स 2, A31 मीन्स 0, और A32 मीन्स 3/2। यह हमारा उत्तर हो जाएगा।